नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब राम बनाम बाबर में बदलने में लगे हुए। बटेंगे तो कटेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा कि 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में कारगर रहा, जहां भाजपा ने 9 में से 7 सीटें जीती। कटेहरी और कुदरंकी विधानसभा चुनाव जीत करके भाजपा ने मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अपने परचम को लहराया। तो जो अब तक के सीट नहीं जीत पाई थी, उस सीट पर भी भाजपा ने परचम लहराया। अब भाजपा की नजर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के मिशन पर लगे हुए। इसलिए अब बटेंगे तो कटेंगे के साथ साथ राम बनाम बाबर की राजनीति करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। जहां राम सृजनात्मक यानी विकास के प्रतीक के रूप में योगी आदित्यनाथ पेश कर रहे हैं, तो बाबर को विध्वंस तोड़फोड़ करने वाले के रूप में पेश कर रहे हैं। राम बनाम बाबर की राजनीति करते हुए जहां एक तरफ हिंदुत्व के बात को भी करते हैं, तो विकास की बातों को भी करते हुए नजर आ रहे। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बहुत अहम है। वो अहम इसलिए कि मिल्कीपुर के ही विधायक अवधेश प्रसाद जब फैजाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर उन्होंने जीत हासिल कर ली और फैजाबाद सीट के अंतर्गत ही अयोध्या आता है। इसके बाद तमाम विपक्षियों ने भाजपा पर तंज कसा, योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। इसलिए योगी आदित्यनाथ और भाजपा इसको अति महत्वपूर्ण मान रही है और इस सीट पर चुनाव जीत करके जो हिंदुत्व की लहर है, जो विकास की जो बातें कर रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाना चाहती है। दरअसल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां यहीं से शुरुआत हुई। जो एक मोमेंटम उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव से बना है, उस मोमेंटम को आगे वो बरकरार रखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के समय में देखा गया था कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ फार्मूला के जरिए भाजपा को मात दी और उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। इसके वजह भारतीय जनता पार्टी ने उन कमजोरियों को दूर कर, जहां पहले विधानसभा उपचुनाव 9 सीटों पर जो हुए, उसमें 7 सीटों ने जीत करके उस मोमेंटम को चेंज किया है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में पीडीए के काट भी ढूंढते हुए नजर आ रही। इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी 2017 वाले फार्मूले पर फिर से उत्तर प्रदेश में लौट रही। जब चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की खाट सभा का आयोजित करवाया था, फिर से उसी प्रकार से किसानों को साधने के लिए चौपाल और पंचायत का आयोजित उत्तर प्रदेश में किसान कांग्रेस करेगी, ताकि गांवों में अपने संगठन को मजबूत किया जाए और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत स्थिति में खड़ा किया जाए। दरअसल 2017 का मामला यह था कि राहुल गांधी की खाट सभा आयोजित करवा करके अब गांवों में पैठ बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाने के बाद पूरा जो रणनीति थी प्रशांत किशोर की, वो चौपट हो गई और ना तो सीटें मिल पाई और ना ही संगठन मजबूत हो पाया। लेकिन प्रशांत किशोर की उसी चुनावी रणनीति पर अब फिर से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, ताकि अपने पैरों पर उत्तर प्रदेश में खड़ा हो सके। यदि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर अच्छे खासे सीट जीत पाई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब उसकी नजर 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है। देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कांग्रेस क्या वहां अपने पैरों पर खड़े हो पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।